परात्पर ब्रह्म अकारण करुणामय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विनित तांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति भागवत महापुराण को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। हम लोगों ने कल की कथा में श्रवण किया कि किस प्रकार से इस भागवत महापुराण की विशेषताओं को बताते हुए कि इस भागवत कथा को श्रवण से भागवत कथा के सप्ताह ज्ञान यज्ञ से समस्त विकारों का समूल नाश हो जाता है। उसी के साथ हम लोगों ने श्रवण किया था कि भगवान भक्तों के लिए किस प्रकार से अवतार ग्रहण करते हैं। वैसे तो अनेकों अवतार हैं प्रभु के, हरि अनंत हरि कथा अनंता, परंतु मुख्य रूप से 24 अवतारों का वर्णन आता है। हम लोगों ने कल के कथा में भगवान के 24 अवतारों को श्रवण किया। आगे कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं और चलते हैं नैमिषारण्य के शुद्ध पवित्र क्षेत्र में, जहाँ पर हजारों वर्ष की प्रतिज्ञा लिए हुए, हजारों वर्ष के लिए एक दीर्घकालीन अनुष्ठान में शौनक आदि 88,000 ऋषि लोग बैठे हुए हैं और व्यास मंच पर पूज्य सूत जी महाराज बैठे हैं। सभी प्रकार के कथाओं को सुन करके शौनक आदि ऋषि लोग बहुत प्रसन्न हुए और शौनक जी जो प्रश्न किए प्रभु से, शौनक आदि ऋषियों ने पूछा सूत जी महाराज से कि हे सूत जी, जब परमेश्वर अपनी लीलाओं को संपन्न करके इस धराधाम को छोड़ करके अपने धाम को गए, तो फिर धर्म किसका सहारा लिया? धर्म किसके सहारे पर गया? क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए ही आप जन्म लेते हैं। हमें वो सारी लीलाएं बताएं और भगवान अवतार क्यों लेते हैं, ये सब बताइए। शौनक जी बोलते हैं, सूत जी महाराज, आप तो वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं और आज हम बड़े भाग्यशाली हैं कि जो आपके मुख से हम कथा श्रवण कर रहे हैं। हम लोग वो कथा श्रवण कर रहे हैं जिसको श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित के लिए कही थी। आप कृपा करके वही कथा हम लोगों को सुनाइए। जिस कथा को सुनने से इस कलियुग रूपी बंधन से जीव छूट जाता है, उस कथा को सुनवाइए। कहते हैं कि वह कथा किस युग में हुई थी और किस स्थान पर हुई थी और क्यों ये कथा हुई थी। सुखदेव महाराज परीक्षित को क्यों कथा सुनाए और मुनिवर व्यास जी ये किसकी प्रेरणा से ये इतने सुंदर और पवित्र ग्रंथ की रचना की? क्या कारण था? हमें इसके बारे में बताइए। और
उन्होंने, उनके तो बड़े बड़े शिष्य थे, तो अपने वैसे शिष्यों को न सुना करके इस भागवत को अपने पुत्र को क्यों सुनाए? ये उनके पुत्र योगी थे, समदर्शी थे, भेदभाव से रहित थे, इस संसार सागर से पर थे। वे ऐसे दिखाई देते थे कि जैसे एक मूर्ख जा रहा हो, ना किसी से कोई मतलब है, ना किसी से कुछ। तो व्यास जी ने इस भागवत की रचना कैसे की, ये हमें बताइए। और परीक्षित महाराज को ही इस कथा को क्यों श्रवण कराया? और सुखदेव जी महाराज तो किसी के घर पे जाते नहीं है, किसी के यहाँ तो रुकते नहीं है, परंतु 7 दिनों तक सुखदेव जी और वो भी परीक्षित को बैठकर कथा श्रवण कराए। सुखदेव महाराज यदि किसी के घर पे जाते हैं तो उसका तो सौभाग्य खुल जाते हैं। परीक्षित के यहाँ रुक करके इन्होंने कथा सुनाया। सुखदेव महाराज किसी गृहस्थ के यहाँ जाते हैं तो केवल उतने ही समय रुकते हैं जितने समय में एक गाय धोई जाती हो, मात्र उतने समय रुकते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। तो हमें ये बताइए कि सुखदेव जी महाराज परीक्षित को क्यों सुनाए? सूत जी ने कहा कि हे शौनकादि ऋषियों, आपने ये बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। इसी वर्तमान के चतुर्युगी में जो तीसरा युग आया, जो द्वापर, उस द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती से उत्पन्न हुए भगवान व्यास जी। व्यास जी के पिताजी का नाम पराशर जी था। पराशर जी शक्ति के पुत्र थे और शक्ति महाराज राम जी के कुल गुरु वशिष्ठ जी के पुत्र थे और वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी नारायण जी के। तो ऐसे कुल परंपरा चली आ रही है और इन्हीं के कुल परंपरा से, इन्हीं के गुरु परंपरा द्वारा आज हम शंकराचार्य जी को मानते हैं। जो शंकराचार्य जी हुए इन्हीं के परंपरा से। तो वो पराशर जी थे और पराशर जी ने सत्यवती के गर्भ से एक पुत्र दिया जिनका नाम हुआ कृष्ण द्वैपायन व्यास जी। ये सत्यवती वही हैं जो पूरे महाभारत के जितने आप देख रहे हैं, आप धृतराष्ट्र को देख लीजिए, पांडव महाराज को देख लीजिए, विदुर जी को देख लीजिए, ये सब उन्हीं माता सत्यवती से ही सब है। तो वहीं सत्यवती जी ने एक पुत्र को जन्म दिया, व्यास जी महाराज। व्यास जी बहुत बड़े योगी और तपस्वी थे। एक दिन वे प्रातः काल सूर्योदय के समय माता सरस्वती के तट पर, माता सरस्वती में पवित्र जल में स्नान करके और बैठे हुए थे भगवान व्यास जी। भूत और भविष्य दोनों को जानने वाले हैं और वर्तमान तो सब जानते हैं। वो सोच रहे थे कि मैंने क्या ऐसा नहीं किया जिससे मेरा मन शांत नहीं हो रहा है। जो वेद सबको पढ़ने में कठिन दिखाई देते थे, सब पढ़ नहीं पाते थे, उस एक वेद को मैंने 4 विभाग किया। 4 विभाग करने से इनका नाम व्यास पड़ गया। तो मैंने उन
बड़े ग्रंथ को भी छोटे में कर करके और सभी के पास पहुंचाने का प्रयत्न किया। वो भी किसी को समझ में नहीं आए, इसलिए मैंने 17 पुराणों की भी रचना की। अब मेरे इस बुद्धि में ये ठीक ठीक पता नहीं चल पा रहा है कि क्या ऐसा रह गया है, कौन सी ऐसी साधन रह गई है जिससे इस मेरे मन को भी शांति नहीं प्राप्त हो रही है। मैंने इतिहास और पुराणों को 5वां वेद बना करके लोगों के सामने रखा है। अब मैं क्या करूं? और लोगों को भी देखता हूं तो वो भी केवल और केवल दुख ही भोग रहे हैं। उनके मन में भी शांति नहीं है, उनके मन में भी प्रसन्नता नहीं है। स्त्री, शूद्र और पतित द्विजाति तीनों ही वेद श्रवण के अधिकारी नहीं है। भागवत में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, स्त्री, शूद्र और पतित द्विजाति, यानी कि जो यज्ञोपवीत धारण न किया हो और जो वेद न पढ़ता हो, जो संध्योपासना न करता हो, जो यज्ञ न करता हो, ऐसे ब्राह्मण भी वेद पढ़ने के अधिकारी नहीं हैं। इन तीनों को वेद श्रवण के लिए या वेद पढ़ने के लिए अधिकारी नहीं माना गया है, इसलिए इनको वेद नहीं पढ़ना चाहिए। इसीलिए वे कल्याणकारी शास्त्रोक्त कर्मों के आचरण में भूल कर बैठते हैं। अब इसके द्वारा उनका भी कल्याण हो जाए, यह सोच करके व्यास जी ने महाभारत जैसे एक इतिहास ग्रंथ की रचना की, जिसको हम कहते हैं सत्य साहस्त्र संहिता। महाभारत का एक नाम है सत्य साहस्त्र संहिता। इसका ये नाम क्यों है महाराज? इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसमें 100,000 श्लोक हैं, यानी कि पूरे 1 लाख। हमारे संस्कृत साहित्य में, संस्कृत जगत में सबसे ज्यादा श्लोक वाला कोई ग्रंथ है तो है महाभारत। कहते हैं कि इस संसार का कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर महाभारत में ना हो। यन्न भारत तन्न भारत। कहते हैं कि यदि जो चीज महाभारत में नहीं मिला वो माता सरस्वती के पास भी नहीं मिलेगा। अब समझिए कि विद्याओं के खान जो माता सरस्वती है, उनके सारे गुणों को महाभारत में रख दिया गया है। वेदों के सारे तत्वों को उसी महाभारत में डाल दिया गया है, क्योंकि वेद सबके लिए आसान नहीं है पढ़ना। सबके लिए सरल करने के लिए व्यास जी ने महाभारत की रचना की। सूत जी कहते हैं कि सौनक जी, व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्ति से सदा सर्वदा प्राणियों के कल्याण में ही लगे रहे, फिर भी उनके हृदय को संतोष नहीं हुआ। उनका मन कुछ खिन्न सा हो गया। वो माता सरस्वती नदी के तट पर एकांत में बैठकर व्यास जी मन ही मन विचार कर ही रहे थे कि मैंने निष्कपट भाव से ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का भी पालन किया है, वेदों को पढ़ा है, गुरुजनों का सेवा सत्कार किया है और उनकी आज्ञा भी पालन किया है। महाभारत जैसे बड़े ग्रंथ की रचना की है। जो लोग वेद से वंचित हो गए थे उनके लिए मैंने इस महाभारत की रचना की है। वेदों के अर्थों को खोल करके रख दिया है। वेद के अर्थ निकालना बहुत कठिन है महाराज, उसके अर्थों को मैंने महाभारत में रख दिया है, जिससे स्त्री, शूद्र आदि भी अपने अपने धर्म कर्म का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तथापि मेरा हृदय कुछ अपूर्ण सा हो रहा है, मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। मैंने क्या नहीं किया,
ये मेरे को अभी भी पता नहीं चल रहा है। कहते हैं अवश्य ही अब तक मैंने भगवान को प्राप्त कराने वाले धर्मों को निरूपण नहीं किया, मेरे को तो यही लगता है, क्योंकि वे ही धर्म परमहंसों को प्रिय है और वे ही भगवान को भी प्रिय है। हो न हो मेरी अपूर्णता का कारण यही है। व्यास जी इस प्रकार अपने को अपूर्ण सा मानकर सोच ही रहे थे कि उसी समय आश्रम पर देवर्षि नारद जी पधार गए। उन्हें आया देखकर व्यास जी तुरंत उठ करके देवर्षि नारद के विधि पूर्वक पूजन किए, उनको उचित आसन दे करके अपने आश्रम में बैठाए। सूत जी कहते हैं इसके बाद नारद जी को बैठाने के बाद व्यास जी से नारद जी प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि हे व्यास जी, आपके ये जो शरीर है और आपका मन है, इन दोनों का मेल नहीं खा रहा है। आप इस शरीर से तो मेरी पूजा कर रहे हैं, लेकिन मन आपका कुछ और कर रहा है। जब मन और इंद्रियां दोनों एक साथ ना होना तो सोचते कुछ और है और करते कुछ और है। व्यास जी यहाँ पर नारद जी का पूजन तो कर रहे हैं, परंतु उनका मन वहां पे नहीं है। व्यास जी से नारद जी पूछते हैं कि सारे धर्म कार्य सही से हो रहे हैं ना? आप चिंतन क्यों कर रहे हैं? आप किस बात की चिंता कर रहे हैं? आप संतुष्ट तो है ना? अवश्य ही आपकी जिज्ञासा तो भली भांति पूर्ण हो गई है, क्योंकि आपने 17 पुराणों की रचना कर दी है, वेदों की रचना कर दी है और महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना कर दी है। और बड़ी ही अद्भुत है ये महाभारत। कहते हैं उस महाभारत में धर्म आदि सभी पुरुषार्थों को परिपूर्ण रख करके और उसकी रचना की गई है। सनातन ब्रह्म तत्वों को भी आपने खूब विचारा है और उस सनातन ब्रह्म तत्वों को विचार करके आपने जाना भी है। फिर भी आप ये शोक कर रहे हैं, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि आपको ये शोक क्यों हो रहा है। व्यास जी ने कहा, हे प्रभु, आपने जो भी मेरे बारे में कहा ये सब सत्य है, ये सब ठीक है। वैसा होने पर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। पता नहीं इसका क्या कारण है। हे नारद जी, आपका तो ज्ञान अगाध है। आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसलिए मैं आपसे ही इसका कारण पूछता हूं। नारद जी, आप समस्त गोपनीय रहस्यों को भी जानते हैं, तो आप ही इसका कारण बताइए। नारद जी व्यास जी के सुंदर प्रश्नों को सुन करके मुस्कुरा करके बोले कि व्यास जी, आपने तो सब कुछ कर दिया है। 17 पुराण रचे हैं, ठीक है। वेदों की रचना की, वेदों का व्यास किए हैं आप, वो भी ठीक है। महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना कर दी, ये तो और उत्तम है। परंतु अभी तक जो सबसे मुख्य विषय है, जो सभी भक्तों को प्रिय है, आपने भगवान के निर्मल यश का गान नहीं किया है। आपने कोई ऐसा ग्रंथ नहीं बनाया है जिसमें केवल और केवल परमात्मा का ही ज्ञान हो, परमात्मा का ही चिंतन हो, परमात्मा का ही भजन हो। आप सब एक ही में मिला जुला करके कर दिए, सबको केवल धर्म कर्म करते रह गए हैं। जिस धर्म कर्म से जिसको पाना है उसको तो लिखिए, उसको तो आपने लिखा ही नहीं। मेरी ऐसी मान्यता है कि जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं वह शास्त्र या ज्ञान
अधूरा है जिसमें परमात्मा के निर्मल यश का गान न किया जाए। आपने आदि पुरुषार्थों का जैसे निरूपण किया है, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वैसा ही निरूपण कीजिए। जिस वाणी से चाहे वह रस भाव अलंकार आदि से युक्त ही क्यों न हो, जगत के पवित्र कराने वाले भगवान श्री कृष्ण का यश का गान नहीं होता, वह तो कौओं के लिए उच्छिष्ट फेंकने के समान है। जैसे कौओं के लिए रोटी फेंक देते हैं, वैसे ही है। हे व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है। आप सत्यपरायण और दृढ़ व्रत हैं, इसलिए अब आप संपूर्ण जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए समाधि के द्वारा अचिंत्य शक्ति भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए। जो मनुष्य भगवान की लीला के अतिरिक्त और कुछ कहने की इच्छा करता है, वह उस इच्छा से ही निर्मित अनेक नाम और रूपों के चक्कर में पड़ जाता है। उसकी बुद्धि भेदभाव से भर जाती है। जैसे हवा के झकोरे से डगमगाती हुई डोंगी को कहीं भी ठहरने का ठौर नहीं मिलता, वैसे ही उसकी चंचल बुद्धि कहीं भी स्थिर नहीं हो पाती है। संसारी लोग स्वभाव से ही विषयों में फंसे हुए हैं। धर्म के नाम पर देखिए क्या क्या कर रहे हैं। सारे उल्टी कार्य किए जा रहे हैं। कहीं पशु हिंसा कर रहे हैं, कहीं मदिरा पी रहे हैं। ये सब सकाम कर्म करने के लिए भी धर्म का ही सहारा ले रहे हैं। केवल अपने वासनाओं को पूर्ण करने को ये धर्म का नाम दे रहे हैं। भगवान को प्राप्त करने का कोई निश्चय ही नहीं कर रहा है। सब केवल अपनी वासनाओं को पूर्ति में लगे हैं और इसी को अपना धर्म मान रहे हैं। कहते हैं कि यही मुख्य धर्म है। भगवान तो अनंत है महाराज। कोई ज्ञानी पुरुष ही संसार की ओर से निवृत्त होकर के उन परमेश्वर में लीन होता है, उन परमेश्वर को प्राप्त होता है। जो मनुष्य अपने धर्म का परित्याग करके भगवान के चरण कमलों का भजन सेवन करता है, वह कभी भी इस मृत्यु संसार में, इस मर्त्य लोक में नहीं आता है। वो परम पद को प्राप्त हो जाता है। परंतु जो भगवान का भजन नहीं करते और केवल अपने धर्म का पालन करने में लगे रहते हैं, और धर्म भी कैसा, मनमाना धर्म का पालन करते हैं, उन्हें कौन सा लाभ मिलता है? बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि वो उसी वस्तु को प्राप्ति करे जिस वस्तु को प्राप्त करके मन में ये आ जाए कि अब कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं है। व्यास जी भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का सेवक है। वह भजन न करने वाले कर्मी मनुष्यों के समान दैवात कभी बुरा भाव भी जाने पर जन्म मृत्यु के संसार में नहीं पड़ते। जो उस परमेश्वर का भक्त है वो फिर इस संसार सागर में नहीं आता है। व्यास जी आप इस बात को जानिए कि आप पुरुषोत्तम हैं। आप भगवान नारायण के स्वयं कला अवतार हैं। आपने अजन्मा होकर भी जगत के कल्याण के लिए जन्म ग्रहण किया है। हम लोगों ने श्रवण किया था ना कि ये जो व्यास जी हैं ये भगवान के 24वें अवतार में एक अवतार है। तो ये स्वयं भगवान के अवतार है व्यास जी। इसलिए आप विशेष रूप से भगवान की लीलाओं का कीर्तन कीजिए। विद्वानों ने इसलिए आपको विशेष रूप से ये कार्य दिया गया है कि केवल और केवल आप ही इस कार्य को कर सकते हैं महाराज।
परमात्मा ने कुछ सोच कर ही तो आपके रूप में आए हैं यहाँ। हे व्यास जी, विद्वानों ने इस बात का निरूपण किया है कि मनुष्य की तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ अनुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान, दान, ये सब का प्रयोजन यही है कि भगवान श्री कृष्ण के गुणों के, लीलाओं के वर्णन किया जाए, उनके लीलाओं को श्रवण किया जाए। हे मुने, हे व्यास जी, पिछले कल्प में अपने पूर्व जीवन में मैं वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का लड़का था। व्यास जी से नारद जी महाराज अपने पूर्व चरित्र को बताते हैं कि मैं पिछले कल्प में एक दासी पुत्र थे। वो दासी कौन थी? ब्राह्मणों की सेवा करने वाली दासी थी। और मुनि लोग 8 मास तक तो अपने अपने आश्रम में रहते थे, परंतु बरसात के समय में जब चतुर्मास आते थे तो आ जाते थे, नगरों में आ जाते थे अपने आश्रम को छोड़ करके। उसी समय बचपन में ही मैं उनकी सेवा में नियुक्त हो गया था। मैं बहुत छोटा था, बालक था, फिर भी किसी प्रकार चंचलता नहीं करता था, जितेंद्रिय था। मैं खेल कूद में उतना नहीं रहता था क्योंकि मेरी माँ संतों की सेवा में लगी हुई थी। मैं सुबह शाम जब भी देखता था कि संत लोग कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, मैं उनके पास जाकर के बैठ जाता था और भजन कीर्तन करता था और सुनता था। मैं उन मुनियों के आदेश को मानता था, वो जो कहते थे मैं वो करता था, उनकी सेवा करता था। मैं बोलता भी बहुत कम था। मेरे इस स्वभाव को देख करके मुनियों ने मुझ पर बहुत अनुग्रह किया। जब मुझे कुछ खाना होता था तो मैं उनकी अनुमति ले करके और बर्तनों में जो जूठन बचते थे मैं उन जूठनों को खाता था। इससे मेरे जो पूर्व जन्म के पाप थे वो सारे पाप धुल गए। इस प्रकार उनकी सेवा करते करते मेरे हृदय शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया महाराज। और वो जैसा पूजन करते थे, जैसे भजन करते थे, अब मेरा भी मन उसी में लगने लगा था। व्यास जी, उस सत्संग में उन महात्माओं के अनुग्रह से मैं प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं सुना करता था। एक एक पद श्रवण करते करते भगवान में मेरी रुचि हो गई। जब भगवान में मेरी रुचि हो गई तब उन मनोहर कीर्ति प्रभु में मेरी बुद्धि भी निश्चल हो गई और उस बुद्धि से मैं इस संपूर्ण सत्य और असत रूप जगत को अपने परब्रह्म स्वरूप आत्मा में, माया में कल्पित देखने लगा। मैं समझ गया ये संसार असत्य है महाराज। सत्य तो केवल 2 ही चीज है इस संसार में, एक भगवान का नाम, एक पहला सत्य क्या है? राम का नाम। और दूसरा सत्य वो है जब ये बोला जाता है कि ये सत्य है। कब बोला जाता है? अंत समय में। राम नाम सत्य है। एक परमात्मा और दूसरी मृत्यु, यही 2 सत्य है। जीवन कोई पाएगा ये कोई बता नहीं सकता है। ये संसार में कौन आने वाला है कोई नहीं बता सकता, परंतु जो आया है वो जाएगा, ये निश्चित है, ये अटल सत्य है। तो इस संसार में एक राम सत्य है और एक राम नाम का नाम सत्य।
ये नारद जी को पता चल गया कि यहाँ सत्य क्या है और असत्य क्या है। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार शरद और वर्षा इन दो ऋतुओं में तीनों समय उन महात्मा मुनियों के निर्मल यश का संकीर्तन किया और मैं प्रेम से प्रत्येक बात को सुनता था। मेरे हृदय में भगवान की भक्ति प्रादुर्भाव हो गई थी। रजोगुण और तमोगुण का नाश होकर के सत्वगुण आ गया था। मैं उनका बड़ा ही अनुरागी था, विनयी था। मेरे हृदय में श्रद्धा बढ़ गई। मेरी इंद्रियां, मेरा मन, मेरी वाणी सब मेरे आज्ञा का पालन करते थे। उन दीन वत्सल महात्माओं ने जाते समय कृपा करके मुझे उस गूढ़ ज्ञान का उपदेश किया, जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने अपने मुख से किया था। उस उपदेश से ही जगत के निर्माता भगवान श्री कृष्ण माया के प्रभाव को मैं जान सका कि भगवान कौन है और भगवान की माया क्या है। उसको जान लेने से उनके परम पद की प्राप्ति हो जाती है। महाराज व्यास जी, भगवान श्री कृष्ण के प्रति समस्त कर्मों के समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों की एकमात्र औषधि है। अभी मैं पढ़ रहा था, एक सांख्य दर्शन है, उसमें एक सांख्यकारी का ग्रंथ लगे। उसका जो पहला श्लोक है कि दुःखत्रया विघाता जिज्ञासा तद विघात के हेतु दृष्टे सा पार्थ चेन्नैकांतात्यंततो भावा। इसमें लिखे हैं कि तीनों प्रकार के तापों को, तीनों प्रकार के दुखों को निवारण कैसे किया जाए। वो सांख्य शास्त्र कहता है कि ये जो तीन प्रकार के ताप होते हैं, दुःखत्रया विघाता, इस संसार में जितने हैं सब तीनों प्रकार के दुखों से ही ग्रसित रहते हैं। किसी को आध्यात्मिक, किसी को आदिदैविक, किसी को आदि भौतिक ताप घेरे रहते हैं। और जिसको ये घेरे रहते हैं वो यही चाहता है कि हम इन तीनों दुखों से निवृत्त हो जाए। यही मन में इच्छा होती है ना। यदि कोई आदि भौतिक दुख आते हैं तो हम चाहते हैं कि इससे किसी प्रकार निवारण हो जाए। मानसिक कोई रोग होते हैं तो हम चाहते हैं कि निवारण हो जाए। शारीरिक रोग होते हैं तो हम चाहते हैं निवारण हो जाए। तो इसके निवारण के लिए हम क्या करते हैं? दृष्टि सा पार्थ। हम लोग कोई ना कोई जो हमें सामान्य रूप से औषधियाँ मिल जाती हैं, हम उसका उपयोग कर लेते हैं। बुखार हो गया तो बुखार का दवाई खा लेंगे। अभी कोरोना चला था तो उसमें हम लोगों ने इंजेक्शन ले करके, तो उसी प्रकार से किसी ना किसी प्रकार से हम चाहते हैं कि उस दुखों का निवारण हो जाए। चेन्नैकांतात्यंततो भावा। इन औषधियों से, इन उपायों से वो दुख तो समाप्त हो जाएगा, वो दुख पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। परंतु क्या आप ये निश्चय करके बोल सकते हैं या प्रमाण के साथ बोल सकते हैं कि वो फिर नहीं आएगा? आत्यंतिक समाप्ति हो गई है उसकी। कोरोना एक बार चला गया तो क्या ये कोई बोल सकता है कि दोबारा नहीं आएगा? कोई नहीं बोल सकता। तो बोले कि फिर इसका निवारण कैसे होगा महाराज? हमें एकांतिक भी इसका निवारण चाहिए और आत्यंतिक भी निवारण चाहिए। तो वही कहते हैं कि इसका निवारण अगर चाहिए आपको तो केवल क्या है? व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ विज्ञान, ये 23 तत्वों को, पंचमहाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय,
पंच कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, पंच तन मात्रा और प्रकृति और पुरुष, ये 25 तत्व हैं। जो इन 25 तत्वों को जान लेता है उससे इन तीनों प्रकार के दुखों से, इन तीनों प्रकार के तापों से निवारण पा जाता है। क्योंकि जब ज्ञान हो जाएगा तो फिर ये आए जाए कोई दिक्कत नहीं है, इसे आते जाते रहे। जिया जो कहा गया है वो पुरुष को कहा गया है, परमेश्वर को कहा गया है। वही कह रहे हैं कि तीनों प्रकार के तापों को नाश करने वाला यदि कोई औषधि है तो भगवान श्री कृष्ण का नाम है, भगवान श्री कृष्ण का भक्ति है। ये बात मैंने आपको बता दी। कहते हैं कि प्राणियों को जिस पदार्थ के सेवन से जो रोग हो जाता है वही पदार्थ चिकित्सा विधि के अनुसार प्रयोग करने पर उस रोग को दूर कर देता है। महाराज, यदि पैर में कांटे चुभ जाएं तो उसको निकालने के लिए कांटे का ही प्रयोग करना होगा। जहर को जहर ही काटता है, ऐसा हम लोगों ने सुना है। उसी प्रकार से यह इंद्रियां, ये हमारा शरीर यदि गलत रास्ते पर ले जाए तो इसको निवारण के लिए यही हमें सही मार्ग पर भी ले जाएगा। इस लोक में जो शास्त्र विहित कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं उन्हीं से भगवान की भक्ति युक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रभु, आप भगवान श्री वासुदेव को नमस्कार है। हम आपका स्मरण करते हैं, हम आपका ध्यान करते हैं। इस प्रकार नारद जी कहते हैं कि व्यास जी, आपका ज्ञान तो पूर्ण है, आप भगवान के ही कीर्ति का, उन्हीं के प्रेम भरी लीलाओं का वर्णन कीजिए, उसी से आपको शांति मिलेगी। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। सूत जी महाराज कहते हैं कि शौनक जी, देवर्षि नारद ने अपने जन्म के आधे ही बात बताए कि मैं दासी पुत्र था और संतों की कृपा से मुझे परमेश्वर की प्राप्ति हो गई, उस परम तत्व की प्राप्ति हो गई। पर आगे की तो बात बताई नहीं कि कैसे पता चला। और नारद जी के इतने से बात सुन करके व्यास जी ने क्या कहा? सूत जी कहते हैं कि व्यास जी ने पूछा कि नारद जी, जब आपको ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा गण चतुर्मास बिताकर चले गए तब आपने क्या किया? उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी थी। आपकी शेष आयु किस प्रकार की थी और आपको मृत्यु कैसे फिर आई? हे देवर्षि, काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है। हम लोगों को अपने पूर्व जन्म की पता थोड़ी है कि हम लोग पूर्व जन्म में क्या थे, कैसे थे। काल सब कुछ नष्ट कर देता है, परंतु आपको अपने पूर्व जन्म के बारे में कैसे याद है? आपकी ये पूर्व जन्म की स्मृति नाश नहीं हुई क्या? नारद जी ने कहा कि मुझे ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा गण जब चले गए तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया। उसको सुनो। उस समय मेरी अवस्था बहुत छोटी थी और मैं अपनी माँ का इकलौता पुत्र था। एक तो मेरी माँ स्त्री, दूसरे में मूढ़ गांव की दासी थी, तीसरे में उदासी, और मुझे भी उसके सिवा और कोई सहारा भी नहीं था। मैं छोटा था ना, एक सहारा होना चाहिए, तो ही एक सहारा था मेरा। उसने अपने को
मेरे स्नेह पास से जकड़ कर रखा था। वह मेरे सब प्रकार से लालन पालन करती थी। वो मेरी चिंता तो बहुत करती थी, परंतु पराधीन होने के कारण कुछ कर भी नहीं पाती। मैं भी अपनी माँ के स्नेह बंधन में बंधकर उन ब्राह्मण बस्ती में ही रहा। मेरी अवस्था केवल और केवल 5 वर्ष की थी। एक दिन की बात है, मेरी माँ गौ दूहने के लिए रात के समय घर से बाहर निकली। रास्ते में उसके पैर से सांप छू गया और उसने उस बेचारी को डस लिया। उस सांप का क्या दोष, काल की ऐसी ही प्रेरणा होगी। मैंने समझा कि भगवान भी चाहते थे कि तू इस संसार को छोड़ करके निकल आ मेरे रास्ते पर। और मेरी माँ की अचानक से मृत्यु हो गई। मैं आपको सत्य बताता हूँ, मैं प्रसन्न भी था और उदास भी था। मैं उदास इसलिए था कि एक यही तो थी जो मेरे को लालन पालन करती थी, अब कौन मेरे को देख रेख करेगा। और प्रसन्न इसलिए था कि ये थी तो मुझे वन में उन महात्माओं के साथ नहीं जाने दी। और आज परमात्मा ने इसको अपने धाम बुला करके मेरे को कहा है कि तू सत्कर्म में लग जा बेटा। मैं भगवान के इस अनुग्रह को मान करके और मैं वहां से निकल गया। मैं उत्तर दिशा की ओर चल दिया। मैं घनघोर जंगल में गया। व्यास जी, मैं दूर जाते 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 मेरा शरीर और इंद्रियां शिथिल हो गई। मुझे बड़ी जोर की प्यास और भूख लगी। मैंने एक नदी देखा, उसके कुंड में मैंने स्नान किया, जलपान किया, आचमन किया। इससे मेरी थकावट कुछ मिट गई। उस बीजन वन में एक पीपल के नीचे आसन लगा करके मैं बैठ गया। और उन महात्माओं ने जैसा मुझे मंत्र दिया था, हृदय में रहने वाले परमात्मा की उसी स्वरूप का मैंने मन ही मन ध्यान करने लगा, जिस स्वरूप को उन महात्माओं ने बताया था। भक्ति भाव से वशीकृत चित्त द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही भगवान की प्रति मेरी लालसा होने लगी, नेत्रों में आंसू आने लगे। धीरे धीरे मेरा हृदय भगवान की ओर बढ़ने लगा और मेरे हृदय में वो परमात्मा प्रकट हो। उस परमात्मा के दर्शन से मेरे रोम रोम पुलकित हो उठा। हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया। उस आनंद की बाढ़ में मैं ऐसा डूब गया कि मुझे अपना और कुछ पता ही नहीं चला। वो भगवान का स्वरूप समस्त सुखों का नाश करने वाला है, मन के लिए अत्यंत लुभावना था। अचानक से भगवान का वह स्वरूप मेरे हृदय से गायब हो गया। उसे ना देख मैं बहुत ही विकल हो गया और उठ करके मैं चारों तरफ ढूंढने लगा, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए। फिर सोचे कि मेरे हृदय में थे। फिर से नारद जी ध्यान लगाए और फिर भी उस स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाए जिस स्वरूप को उन्होंने दर्शन किया था। इस प्रकार कठिन तपस्या के कारण भगवान प्रसन्न होकर के और भगवान ने गंभीर वाणी से वहां पर आकाशवाणी की और कहे कि खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं पा सकते, क्योंकि अभी तुम्हारे हृदय में कुछ वासनाएं शेष रह गई है।
सारी वासनाएं पूर्णतः समाप्त नहीं हुई है। इसलिए मैं उन अधकचरे योगियों को दर्शन नहीं देता। वे अधकचरे योगी मेरा दर्शन नहीं कर पाते हैं। इसलिए हे निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में ये जो मुझे प्राप्त करने की लालसा लगी है ना, ये तुम्हें मेरा दर्शन अवश्य कराएगा, परंतु तुम ऐसे निरंतर लगे रहो। मैंने तुम्हें एक बार अपना दर्शन दिया ताकि तुम्हारे मन में लालसा जग जाए। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं को भलीभांति त्याग देता है। तुम्हारी भी जितनी वासनाएं बाकी हैं सब नष्ट हो जाएंगी और तुम इस प्रकृति मलिन शरीर को छोड़ करके मेरे पार्षद बन जाओगे, मुझे प्राप्त कर लोगे। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह जो निश्चय है कभी किसी प्रकार छूटेगा नहीं। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें ये मेरी याद और ये तुम्हारा जीवन का पूरा चरित्र याद रहेगा। इस प्रकार कह करके वो सर्वशक्तिमान परमात्मा फिर आकाशों में ही लीन हो गए। इस प्रकार उनकी इस कृपा का अनुभव करके नारद जी कहते हैं कि मैंने उन श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठतर भगवान को सिर झुका करके प्रणाम किया। तभी से मैं लज्जा संकोच छोड़ करके भगवान के अत्यंत रहस्यमयी मंगल मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा। धीरे धीरे मेरे हृदय में उस परमात्मा का चिंतन बढ़ने लगा और मेरे हृदय से जितनी वासनाएं थी सब समाप्त हो चुकी। अब मैं आनंद से काल की प्रतीक्षा करता और पृथ्वी पर विचरने लगा। अब मैं अपने मृत्यु का इंतजार कर रहा था। व्यास जी महाराज, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई, मैं श्री कृष्ण परायण हो गया। कुछ समय बाद जैसे कुछ क्षण के लिए बिजली कौंधीती है, वैसे ही अचानक से मेरी मृत्यु हो गई। मुझे शुद्ध भगवान के पार्षद आकर के स्वयं ले गए और मैं स्वयं भगवान के पार्षद का रूप धारण कर दिया। मेरे 5 भौतिक शरीर नष्ट हो गया। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण समुद्र में जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। 1000 चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जी जगे, जब वो ब्रह्म जगे, उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से मरीचि आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। तभी से मैं भगवान की कृपा से वैकुंठ आदि तीनों लोकों में बाहर भीतर घूमते रहता हूँ। कोई रोक टोक नहीं है मेरे लिए। और भगवान की कृपा तो देखो, ये एक वीणा दे दी है, मैं इसी पर बस भगवान का भजन करते रहता हूँ, भजन करते रहता हूँ। कहते हैं कि जिन लोगों के चित्त निरंतर विषय भोगों की कामना से आतुर हो रहा है, उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है। यह मेरा अपना अनुभव है। काम और लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ हृदय श्री कृष्ण सेवा से जैसे प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है, यम नियम आदि योग मार्गों से वैसी शांति नहीं मिल पाती है। व्यास जी, आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब मैंने बता दिया है। आपकी आत्मतुष्टि का उपाय मैंने बतला दिया।
सूत जी महाराज कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों, देवर्षि नारद ने व्यास जी से इस प्रकार कह करके और जाने के लिए अनुमति ली। वहीं पर व्यास जी महाराज को नारद जी ने इस भागवत का उपदेश किया और इस भागवत को कितने में श्लोकों में? 4 श्लोकों में उपदेश किया और कहे कि अब आप इसका विस्तार करिए। व्यास जी को इस भागवत का उपदेश करके बीणा बजाते हुए नारद जी वहां से चले गए। आहा, कहते हैं सूत जी, क्या बात है, ये देवर्षि नारद कितने धन्य हैं महाराज, क्योंकि ये भगवान के कीर्ति को अपनी वीणा से गा गा करके जो आनंद मग्न होते ही हैं, साथ ही साथ इस जगत को भी आनंदित करते रहते हैं। जब देखिए किसी ना किसी भक्त को उपदेश करेंगे, उनको जाकर के अच्छे मार्ग पर ले जाएंगे। आजकल तो महाराज इस कलयुग में नारद जी को इतना कपटी के साबित कर दिए हैं लोग। कहते हैं यदि कोई किसी का लड़ाई लगाता है तो मतलब नारद बन रहे हो। ये इनको पता नहीं कि नारद जी कितने बड़े योगी, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं महाराज हो। मैंने आपको पूर्व में ही बताया है कि ऐसा कोई भक्त नहीं है जिसको नारद जी ने दर्शन दिया हो और उसको परमात्मा ने न दर्शन दिया। जिसको नारद जी दर्शन दे देते हैं, समझिए कि मुहर लग जाता है कि परमात्मा दर्शन देंगे। ऐसे नारद जी महाराज व्यास जी के जो पुत्र हैं सुखदेव जी महाराज, उनका चरित्र आता है कि एक समय की बात है, शिव जी कहीं गए हुए थे। शिव जी कहीं बाहर गए थे कैलाश छोड़ करके। कैलाश पर माता पार्वती थी। नारद जी कहे कि बहुत दिन हो गया है, किसी का भला नहीं किया, आज चलते हैं, थोड़ा सा कुछ मसाला डालते हैं। नारद जी पहुंच गए कैलाश पर। वहां जा करके देखे कि माता जी अकेली हैं। माता पार्वती को नारद जी प्रणाम करके बोले, माता जी बाबा दिख नहीं रहे, कहाँ हैं, कहीं गए हैं क्या? उन्होंने कहा कि हाँ वो तो गए हैं। नारद जी बोले कि अच्छा चलिए, जब आएंगे तब अब हम आएंगे, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ जहाँ जा रहा हूँ वहाँ देख रहा हूँ बस कपट कपट भरे भरे। इस संसार में प्रेम तो रह ही नहीं गया है, जिसको देखिए वो कपट ही किए जा रहा है। आजकल और तो छोड़िए माता जी, ये जो गृहस्थी हैं, ये जो पति पत्नी हैं, इनमें भी कपट भरे हैं। अब पत्नियां तो सब कुछ बता देती हैं पतियों को, पर पति कुछ नहीं बताते। माता जी बोली, हाँ ये होगा जिस संसार का होगा, मेरे भोलेनाथ तो सही है, सब कुछ बता देते हैं मुझे। उन्होंने कहा हाँ सब कुछ बताते होंगे, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा है कि बताते होंगे। पार्वती जी मतलब कहना क्या चाह रहे हो तुम? वो मेरे से थोड़ी कुछ छुपाएंगे। बोले कि अच्छा आप सब कुछ जानती हैं? बोले कि हाँ उनके बारे में तो सब कुछ जानते हैं हम। नारद जी कहेंगे अच्छा तो बताइए, ये जो मुंडों के माला पहने हुए हैं वो किसके मुंडे हैं? पार्वती जी ने कहा अरे ये तो मेरे को पता ही नहीं है, मैं इतने वर्षों से इनके साथ हूँ, अभी तक ये मेरे को पता नहीं है किसके मुंड हैं, और उन्होंने बताया भी नहीं। आने दो आज। नारद जी बोले ठीक है अब मैं चलता हूँ, अब आप संभाल लीजिएगा। और वहां से नारद जी चल दी।
रास्ते से शिव जी आ रहे थे, शिव जी को प्रणाम किए। नारद जी बोले कि प्रभु जाइए, माता जी इंतजार कर रही हैं, इधर आग लगा दी है बढ़िया से। शिव जी आए, पार्वती जी के गुरु जी हैं नारद जी। तो शिव जी जब आए पार्वती जी के यहाँ, पार्वती जी से बोले ये नारद जी आए थे, कुछ कह के गए क्या? बोले नहीं नहीं, ये क्या कहेंगे, कुछ नहीं कह के गए, परंतु एक बात बताऊं स्वामी। बोले हाँ बताइए। आप जैसे हो ना अमंगल रूप धारण करने वाले, वैसे आपका हृदय भी कपटी है। आप बहुत बड़े कपटी हैं। आप सब टेढ़े टेढ़े धारण करते हो। सांप को धारण करते हो वो भी टेढ़ा है, बिच्छू धारण किए वो भी टेढ़ा, गंगा धारण की वो भी टेढ़ी, चंद्रमा धारण की वो भी टेढ़ी, सब टेढ़े धारण करके आप भी टेढ़े हो गए। शिव जी समझ गए कि नारद जी कुछ पढ़ा करके गए, गुरु जी है ना, कुछ पढ़ा दिए होंगे आज नया पाठ। शिव जी ने कहा आप बताइए तो, मैं क्या कपट किया, मैं तो सब कुछ बताता हूँ आपको। तो बोलिए अच्छा ये बताइए कि आज तक आपने बताया कि ये मुंड के माला किसके हैं? इतने सारे जो मुंड लगा रखे हैं, मुंड किसके हैं? शिव जी ने कहा कि देवी यही बात है ना, आपने पूछा नहीं इसलिए मैंने आप तक बताया नहीं, आज आपने पूछा है तो बताता हूं। ये जो मुंड हैं ये सब आपके पूर्व जन्म के, आप जितने जन्म लिए, जितने अवतार लिए, उन सभी जन्मों के अवतार के ये सारे मुंड हैं। और मैं तो आपसे प्रेम करता हूं, इसलिए याद स्वरूप में मैं ये मुंड पहनता हूं। पार्वती जी ये सुन करके थोड़ी और नाराज हो गए। शिव जी बोले अब क्या हुआ, अब तो मैंने सत्य भी बता दिया। उन्होंने कहा फिर तो और कपटी हुआ। बोले कि क्या कपटी हुआ? बोली कि मैं इतने सारे जन्म ले लिए और आप वैसे के वैसे ही हो, मेरे तो कितने सारे जन्म हो गए और आप वैसे ही पड़े हो, और मेरे मुंडों को और तुम गिनते जा रहे हो, लगाते जा रहे हो। ये कौन सी जड़ी बूटी खा लिए हो कि आप तो मरते नहीं, मेरे को मार दे रहे हो बार बार। उन्होंने कहा कि देवी देखो, ये बताने वाली बात तो नहीं है, पर आप मेरी अर्धांगिनी है तो मैं आपको बताता हूं। मैंने ना अमर कथा सुनी, इसीलिए मेरी कभी मृत्यु नहीं होती, मैं अमर कथा सुन करके अमर हो गया। पार्वती जी ने कहा तो देखिए नाथ, मैं आपके अर्धांगिनी हूं ना, तो हमें भी तो सुना दीजिए। शिव जी ने कहा कि हाँ मैं भी सोच रहा था कि कोई योग्य मिल जाए तो उसको सुनाऊं, और आपने आज जिक्र किया है, आज आपने पूछा ही है तो आपको सुनाऊंगा। इसके लिए हमें एकांत स्थान चाहिए। शिव जी ने पार्वती जी से ऐसा कह करके और उनको लेकर के अमरनाथ के यहाँ चले गए, जहाँ पर अमरनाथ की कथा कहते हैं। प्रभु ने वहाँ जाते जाते रास्ते में सबको छोड़ते गए, नंदी जी को छोड़ दिए, सर्प को छोड़ दिए, सभी को छोड़ दिए। उस जगह पे, उस गुफा में केवल शिव जी और माता पार्वती जी, सारे जीवों को सबको हटा दिए। परंतु वहां पर एक अंडा रह गया था, तोते का अंडा। शिव जी और माता पार्वती सुंदर आसन लगा करके बैठे। शिव जी ने सारी कथा के नियम बताए कि कैसे सुनना है, और पार्वती जी मैं जब आपको कथा सुनाऊं तो आप ओम 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 करते रहना, ताकि हमें ये पता चले कि आप कथा सुन रहे हैं। नहीं तो मैं तो ध्यान लगा करके सुनाऊंगा, कहीं आप बीच में सो गई तो, इसलिए आप ओम ओम करते रहना, तो हमें पता चलेगा कि आप कथा सुन रही हैं। शिव जी नेत्र बंद करके कथा सुनाना प्रारंभ की।
माता पार्वती कथा सुन रही हैं। सुनते 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 वहां पर अभी महात्म्य ही पूर्ण हुआ था कि जो तोते का अंडा था वो नीचे गिर गया, और नीचे गिरा तो टूट गया, उसमें से वो तोता निकल आया और तोता कथा श्रवण करने लगा। माता पार्वती ओम ओम करते करते सुनती गई। सुनते सुनते कुछ समय बाद माता पार्वती को नींद आ गई और माता अपनी अलग ही समाधि में हो गई। अब तोता ने सोचा कि यदि ओम ओम नहीं करेगी तो शिव जी कथा बंद कर देंगे। शिव जी कथा करते रहे और माता जी सो गई और माता जी के स्थान पर यह तोता ओम 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 करने लगा। जब कथा पूर्ण हुई शिव जी ने जोर से जयकारा लगाया, बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तब माता जी को ध्यान है, अरे प्रभु उसके बाद क्या हुआ, ये बताइए उसके बाद क्या हुआ। बोले उसके बाद क्या हुआ, मैंने पूरी कथा सुना दी और आप पूछ रहे उसके बाद क्या हुआ। बोले कि नहीं प्रभु, मैं 10वें स्कंद तक ही सो गए थे, 10वें स्कंद के बाद मैं सो गए थे। बोले कि अरे फिर ये ओम ओम आखिरी तक कौन कर रहा था। शिव जी का ध्यान गया तोते के उस बच्चे पर। बोले कि ये कथा छुप कर सुना है, चोरी से सुना है, इसको मैं आज छोड़ूंगा नहीं। त्रिशूल ले करके दौड़ाए। वो तोता भागते भागते आ करके यही बद्रिका वन में व्यास जी की पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर गया। शिव जी भी अपना त्रिशूल लेकर वहीं खड़े रहे। ये बाहर निकले तो इसको मारूंगा, और वो बाहर निकले ना। पार्वती जी कहती हैं प्रभु आप सच में भोले हो। बोले कि अब क्या हुआ। अच्छा आपने क्या बताया था कि जो इस कथा को सुन लेगा वो अमर हो जाएगा। तोते ने तो कथा सुन लिया है, ये तो अमर हो गया, अब इसको त्रिशूल भोग के कैसे मारोगे। मैं कहा बात तो सही बोल रही हूँ। शिव जी ने उसको बार बार कहा अब निकल जा, नहीं मारूंगा। बोल रहे नहीं निकलूंगा। शिव जी वहां से चल दिए। सुखदेव जी महाराज वो तोता व्यास जी के पत्नी के गर्भ में 12 वर्ष तक रहा। जब उनकी पत्नी को दर्द होता तो व्यास जी से कहती कि ये बालक निकल ही नहीं रहा है, ये मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। व्यास जी से पूछे, उससे बोले कि पुत्र बाहर निकल जाओ, तुम्हारी माता जी को बहुत पीड़ा हो रही है। वो बोले कि नहीं मैं बाहर नहीं निकलूंगा, बाहर निकलूंगा तो उस परमेश्वर की, उस विष्णु भगवान की माया मुझे घेर लेगी, मैं नहीं निकलूंगा। व्यास जी भगवान नारायण के पास गए कि प्रभु ये देखिए ना, ये हठ लगा करके बैठा है कि मैं निकलूंगा ही। भगवान नारायण स्वयं आकर के आए और सुखदेव जी से कहे कि बेटे तू निकल जा, मेरी माया तुझे नहीं प्रेरित करेगी, तेरे ऊपर मेरी माया का असर ही नहीं चलेगा। सुखदेव जी ने कहा कि आप प्रतिज्ञा करिए कि नहीं चलेगा। ऐसे मैं मानूंगा नहीं, आप छलिए आए क्योंकि आपके मैंने कथा श्रवण करके आया है कि आप बात कह करके पलट देते हैं, वचन दीजिए मुझे। नारायण जी ने उनको वचन दिया कि मेरी माया तुम्हें प्रेरित नहीं करेगी, तुम बाहर निकल आओ। भगवान के वचन को सुन करके व्यास जी के पुत्र के रूप में सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी प्रकट हुए और सुखदेव जी जन्म लेते ही संन्यास को चले गए। अब आगे कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे। अश्वत्थामा किस प्रकार द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार देता है अंधेरे में, और अर्जुन किस प्रकार से उस अश्वत्थामा का मान का मर्दन करते हैं। ओम